जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी का कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग सब लोग बोल दो, माता का जयकारा लगा दो, जय माँ कालिका। क्योंकि बोलने से माता रानी बहुत कृपा करती हैं और कष्ट दूर भी करती हैं। तो मैं आज इस विषय पे आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक गुरु एक शिष्य का, दोनों जानी का विश्वास कैसा होना चाहिए और गुरु और शिष्य में प्रेम कैसा होना चाहिए। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को ज्ञान भी मिलेगा। और जो कुछ मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं बार बार अपने वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं माता रानी की कृपा से माता रानी की सेवा भक्ति करती हूँ। माता रानी की कृपा से माता रानी मुझे प्रेरणा करती हैं, अभ्यास कराती हैं, वही ज्ञान मैं आप लोगों को देती हूँ। मैं कहीं किताबों से पढ़ करके नहीं देती हूँ और मैं न कभी यूट्यूब का कोई वीडियो चुरा करके बना करके देती हूँ। क्योंकि आप लोग अपने से ही सोचिए कि जो कुछ मैं बताती हूँ मैं सही ज्ञान देती हूँ, घरेलू ज्ञान देती हूँ और दिल से बताती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी हो, आप लोग अच्छा मार्ग पकड़ो, अच्छा ज्ञान लो और कहीं भटको नहीं, किसी के बहकाव में आओ नहीं। क्योंकि आप अपना खुद काम करो और आप खुद खुशहाल रहो और आप सेवा भक्ति माता रानी का करो। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही पूरा उद्देश्य है, उम्मीद है। मैं इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छा लगे और आप लोगों को ज्ञान मिले। और मेरा यही उद्देश्य है कि घर घर तक माता रानी का चर्चा करूं, घर घर तक ज्ञान पहुंचाऊं और घर घर में जो कुछ समस्या है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूं। क्योंकि मैं यही माता रानी से विनती में प्रार्थना में मांगती हूं, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माता रानी मुझे अपने कृपा से बहुत कुछ दी हैं। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। जो विषय मैं इस पर आ रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो एक गुरु थे, एक शिष्य थे। तो दोनों जानी में बहुत मतलब घनिष्ठ विश्वास था, बहुत विश्वास था। तो वो जो शिष्य थी गुरुजी के पास रोज़ जाती थी, प्रवचन गुरुजी करते थे तो उनकी सुनती थी। तो वो गुरुजी प्रवचन में अपने बोलते थे कि जो भगवान का, माता का नाम लेगा, माता का नाम लेगा और माता पर विश्वास करेगा, उसका नाव पार हो जाएगा, नाव पार हो जाएगा। जो शिष्य थी वो बेचारी बहुत गरीब थी, वो बेचारी गुरुजी पर विश्वास करती थी और वो टोकरी में सामान लेकर जाती थी बेचने के लिए। तो जा कर के आगे गुरुजी का प्रवचन सुनती थी, फिर उसके बाद अपना सामान बेचती थी। अपना सामान बेच करके जब वो लौट रही थी तो उसके बाद एक घाट पड़ा, गंगा जी का घाट पड़ा। उस घाट पे नाव चलती थी। तो वो उस दिन नाव वाले चले गए थे, कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी तो बताते ही हैं कि जो विश्वास करेगा, माता रानी के नाम पर विश्वास करेगा, वो माता रानी उसका नाव पार कर देंगी। जो उनका मंत्र करेगा, उन पर विश्वास करेगा, माता रानी उनका नाव पार कर देंगी। तो उसी पर वो बेचारी भोली भाली थी, उसको विश्वास था। तो वो कहने लगी कि आज नाव वाला नहीं है। तो गुरुजी बताते हैं कि जो विश्वास करेगा, जो माता रानी का नाम लेगा, वो पार हो जाएगा। तो मैं बिना नाव का ही पार हो सकती हूँ। तो वो चलने लगी, उस गंगा जी का पानी में से चलने लगी। और जब चलने लगी तो बहुत दूर जाने लगी, थोड़ा दूर गई तो ज़्यादा गहरा पानी आ गया, मगर वो माता रानी का नाम लेती गई। ये माता रानी, आप पे हम विश्वास किए हैं, आप गुरुजी पे विश्वास किए हैं और आप मेरा नाव पार करिए, मुझे पार करिए। ऐसे करते करते जाने लगी। थोड़े देरी के बाद एक और गुरु थे जो वो घाट पर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पानी में न जाओ, नहीं तो डूब के मर जाओगी, लौट आओ।
तो वो बोली कि नहीं, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, हम कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं डूबेंगे, हम पार हो जाएंगे। हमें माता रानी के नाम पर भी विश्वास है। गुरुजी हमारे बोलते हैं कि नहीं, जो माता रानी का नाम लेगा और जो माता रानी का मंत्र जाप करेगा, विश्वास करेगा, वो पार हो जाएगा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, तुम लौट आओ, थोड़ी देरी में नाव आ जाएगी, तो हम लोग दोनों जानी साथ में चल देंगे। फिर कहने लगी नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आइए और आप भी पार हो जाएंगे। आप तो बहुत विद्वान हो, आप तो बहुत बड़े गुरु हो, हमारे गुरुजी से भी बड़े गुरु हो। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, वो डरने लगे क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं था। वो सिर्फ मुख से कहते थे, उनको विश्वास था नहीं, सिर्फ सब लोगों को सिर्फ बताया करते थे जो वो गुरु थे। मगर जो ये बेचारी थी उसको तो अपने गुरु पर विश्वास था। भले उसके गुरु ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, प्रवचन थोड़ा थोड़ा ही करते थे, मगर इस बेचारी को विश्वास था। तो जो बहुत बड़े गुरु थे वो डर रहे थे वो गंगा जी में उतरने में, उस जल में उतरने में। फिर उसके बाद वो जो आई लौट करके पीछे, फिर गुरुजी का हाथ पकड़ ली, जो पहले वाले गुरु थे खड़े, उनका पकड़ ली, बोली कि आप आओ ना, आप आओ, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ और आपको उस पार ले चलती हूँ। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो माता पर विश्वास करेगा उसका नाव पार हो जाएगा। तो वो डरने लगे, तुम बेवकूफ़ हो क्या, पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी होता है? कहने की बात होती है, सब लोग विश्वास करते, मगर तुम इतना बड़ा जल में, इतना गंगा गहरी है, इनके अंदर तुम जाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा गलती ना करो, मुझे अपने भी डुबोगी, मुझे भी डुबाओगी। फिर उसके बाद वो कहने लगी नहीं नहीं, आप विश्वास करो, आपको अपने गुरु पर विश्वास है ना, आप चलो ना, आप चलो, कुछ भी नहीं होगा। तो वो डरते थोड़ा दूर आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ करके वो आगे चलने लगी और वो चलती गई। ये डरते गए, थोड़े दूर जाने के बाद ये घबराने लगे, बहुत घबराने लगे कि नहीं नहीं, हम डूब जाएंगे। वो बार बार समझाती रही कि नहीं, अपने गुरु पर विश्वास करो और माता पर विश्वास करो, माता कुछ नहीं होने देंगी। मगर ये घबरा गए, डर गए, क्योंकि ये तो ढोंगी थे, इनको तो कुछ मालूम नहीं था, दूसरे लोग को सिर्फ बता के लूटते थे। अंदर तो उनके मैल भरा था, गंदगी भरी थी, उनको विश्वास नहीं था। और कुछ दूर जाते जाते बस वो डूबने लगे। जब डूबने लगे, ये बेचारी चलती चली गई, जाते जाते उस पार होने लगी। इनका हाथ पकड़ी हुई घिंचते लेके चली ही गई, इनको डूबने भी नहीं दी, मगर ये डूबते उस पार चले गए। तो फिर उस पार जब पहुंच गए तो इसका जो ये बेचने वाली टोकरी में सामान थी, जो गुरुजी के शिष्य थी, उसके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे तुम तो भगवान की स्वरूप हो, माता की स्वरूप हो, तुम तो गंगा पार कर गई और तुम तो मेरे से भी बहुत बड़ी हो, तुम्हारा चरण छूने लायक है। तो कहने लगी नहीं नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, न वेद जानती हूँ, न पुराण जानती हूँ, न मुझे कोई चीज़ का ज्ञान है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने गुरुजी पर सिर्फ विश्वास करती हूँ, जो गुरुजी बताए थे उसी पर मैं चल दी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं डूबूंगी कि बचूंगी। मैं जानती थी कि बोले हैं गुरुजी, प्रवचन में बोलते हैं कि जो माता पर विश्वास करता है, जो माता का मंत्र करता है, चाहे भगवान पर विश्वास करता है, उनके नाव पूरा पार हो जाती है। तो इसीलिए मुझे सोची कि आज नाव नहीं है तो नाव की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी पार हो जाऊंगी, गुरुजी कहते हैं। तो इसीलिए मैं चलने लगी और आप को मैं सोची कि आपको भी पार कर देती हूँ। तो आप डूबने लगे, घबराने लगे, मैं तो नहीं घबराई, मुझे पूरा विश्वास था जो गुरुजी बताए थे उस पर ज़रूर सच होगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं था। अब ये रोने लगे, बोलने लगे मुझसे तो ज्ञानी तू है, क्योंकि तुझे बहुत ज्ञान है और तू बहुत बड़ी विश्वासी है, विश्वास की थी इसलिए नहीं डूबी। अब मैं तो सिर्फ सबको ज्ञान देता था, अब मेरा नाम सिर्फ बड़ा है, मेरे अंदर वो ज्ञान की प्रकाश नहीं था, इसलिए मैं डूब रहा था। तो ये कहानी का मतलब ये है, देखो वो बेचारी को विश्वास था, अपने गुरु पर विश्वास था, अपने माता पर विश्वास था, उनके नाम पर विश्वास था और वो पार कर गई, बिना नाव के पार कर गई। तो गंगा की एक उदाहरण है, क्योंकि ये नरक लोक और स्वर्ग लोक की बात है कि जो विश्वास करता है माता पर
और गुरु के बातों पर विश्वास करता है, विश्वास करके उसको भले ज्ञान हो न ज्ञान हो और वो आँख मूंद के चल देता है तो उसका नाव ज़रूर पार हो जाता है, क्योंकि वो माता के लोक में ज़रूर पहुंच जाता है। उसको नरक की जोनी नहीं होती, नरक की जोनी से जाना नहीं पड़ता, उसको दंड नहीं मिलता, नरक का दंड नहीं मिलता, न किसी कोई भूत प्रेत जैसे नरक जोनी जाने में कुल बहुत सारा दंड मिलता है, बहुत दंड मिलता है। जो लोग गलत कर्म करे रहते हैं, माता देवता पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको बहुत दंड मिलता है मरने के बाद। तो वो दंड नहीं मिलता है, वो पार हो जाता है। इसका मतलब यही उदाहरण था कि गुरु पर विश्वास करना चाहिए, मंत्र पर विश्वास करना चाहिए। जिस माता देवता के शरण में आप हो उन पर एकदम पूरा विश्वास करना चाहिए। ये नहीं है कि अंदर आप सोचो कि नहीं ये हम बात बोल दिए हैं, ये माता की यहाँ अरदास लगा दिए हैं, ये गुरु माँ हमको राह दिखाई हैं, ये बताई हैं, तो ये काम होगा नहीं होगा, अच्छा कैसे होगा क्या होगा। अगर आप ज़रा भी सोचोगे, ज़रा भी मन में शंका लाओगे, तो जैसे वो गुरुजी जो थे डुबकी खा रहे थे गंगा में, वैसे डुबकी इंसान खाने लगता है, पार नहीं हो पाता है। तो यही मतलब था मुझे कहानी बताने का, समझाने का, कि कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाई। हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो गई हो, मगर इस कहानी में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सोचेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। अब मैं यही चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जितने लोग हैं, सब लोग को ज्ञान मिले, सब लोग सही राह देखें, सही राह पर चलें, और माता रानी की कृपा सब पे रहे और माँ सबका कल्याण करे। तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं ज्ञान दी हूँ वो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा और ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अगर मुझे कुछ बोलने में, कुछ बताने में कहीं मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्षमा करिएगा। मैं अपना शब्द वापस लेने की पूरी कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ। आप लोग जैसा लगे वैसा, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, जय माँ कालिका ज़रूर लिखिएगा। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, माता रानी कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ की।